तो आज देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फॉर ईच मेथड। तो डिफरेंस जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैप क्या होता है और फॉर ईच क्या होता है, ठीक है। तो मैप मेथड के बारे में देखते हैं पहले। दोनों मेथड्स एरे में काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ, कॉन्स्ट नंबर्स, इस एरे का मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 नंबर्स दे दिए। तो एरे हो गया। अब हम एरे में मैप मेथड लगा के देखता हूँ मैं। डॉट मैप, तो कोई भी मेथड जब हम लगाते हैं लाइक, तो डॉट हम यूज़ करते हैं। तो नंबर्स डॉट मैप मेथड, और मैप के बाद दिस ब्रैकेट्स। और मैप मेथड क्या करता है, अब एक कॉल बैक फंक्शन लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये कॉल बैक फंक्शन मैं यहाँ पे डालता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है, ये कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है एलिमेंट ऑफ द एरेज, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, console.log num, राइट। सेव करते हैं और यहाँ पे इंस्पेक्ट कंसोल में आता हूँ मैं। 1 मिनट, अच्छा ये पुराना है शायद, 1 मिनट। तो ये डॉक्यूमेंट वॉच, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये प्रिंट हो गया। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हुआ क्या, ठीक है। तो जो ये नंबर्स है, इसमें मैंने मैप मेथड का यूज़ किया। मैप मेथड के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है। तो मैप मेथड क्या करता है, हर एक एलिमेंट, एरे के अंदर जो हर एक एलिमेंट है उसको पकड़ता है और उसके लिए वो ये फंक्शन रन करता है, ठीक है। कौन सा, ये कॉल बैक फंक्शन। मैप मेथड के अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है वो हर एक एलिमेंट के लिए रन होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन सिंपली प्रिंट कर रहा है वो एलिमेंट, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एलिमेंट, सातों एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो गए, ठीक है। ये हो रहा है मैप मेथड में। अब जाते हैं फॉर ईच मेथड, क्या करता है, इसमें भी सेम करते हैं, नंबर्स डॉट फॉर ईच। तो फॉर ईच मेथड भी सेम आर्ग्यूमेंट, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं इसका नाम भी सेम रख रहा हूँ। ये पैरामीटर्स का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं नम रख रहा हूँ, आप सम रखो, दम रखो, ट्रम रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप console.log नम करा मैंने, वॉच 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने भी सेम काम किया। तो फॉर ईच और मैप दोनों लगभग सेम ही होते हैं। दोनों क्या करते हैं, इटरेट करेंगे, हर एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और हर एक एलिमेंट के लिए ये फंक्शन रन होगा, ठीक है। तो यही होता है मैप और फॉर ईच। अब डिफरेंस क्या होता है, लेट्स सी। अब मैं क्या करता हूँ ना, तो ये जो मैप मेथड जो मैंने अभी यहाँ पे किया है, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देता हूँ। मान लो मैं इसको करता हूँ मैप रिटर्न, TURN। तो रिटर्न वेरिएबल के अंदर मैंने इसको सेव कर दिया। और इसे कंसोल नहीं कराते हैं, इसमें रिटर्न कराते हैं, ठीक है। रिटर्न नम मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी हम रिटर्न कराते हैं एक्चुअली, TURN रिटर्न नम मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ कर दी हमने। और इसको भी किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर देता हूँ। तो लेट फॉर ईच रिटर्न इक्वल्स टू, तो ये वेरिएबल के अंदर मैंने सेव कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब console.log नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा। अब इसमें क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस। उस डिफरेंस को बोलते हैं रिटर्निंग वैल्यू, ठीक है। ये बोलते हैं, उस डिफरेंस का नाम है रिटर्निंग वैल्यू। तो इसका मतलब देखो, अब मैं यहाँ पे console.log करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। console.log, तो पहले मैप रिटर्न वाले को मैं console.log करता हूँ, वॉच। तो इसने क्या रिटर्न किया, एक एरे रिटर्न किया, ठीक है। एक एरे रिटर्न किया विद अ मॉडिफाइड वैल्यूज़, ठीक है, 2 4 6 8। तो इसने ये किया, ये नंबर्स लिए, ये एलिमेंट लिया, एलिमेंट को मल्टीप्लाई 2 किया, वो रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है, एक एरे रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैप क्या करता है, एरे रिटर्न करता है, ठीक। अब मैं console.log करता हूँ फॉर ईच जो रिटर्न है वो। तो फॉर ईच रिटर्न कुछ नहीं करता, अनडिफाइंड। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन ये दोनों। यहाँ पे मैप जो है वो रिटर्न कर रहा है एक एरे, मॉडिफाइड एरे, और फॉर ईच जो है वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, ठीक है।
मॉडिफाइड ये, और ये जो एरे है ये एक कॉपी है, ठीक है। ये ओरिजिनल एरे को ओरिजिनल एरे की वैल्यू चेंज नहीं करता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, console.log numbers, राइट। तो यहाँ देखो ये जो एरे है 1 2 3 वही अभी भी इसकी वैल्यू सेम है। ये जो है ये सिर्फ इसकी कॉपी बनाता है, ठीक है, और मॉडिफाइड एरे ये प्रिंट करता है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन मैप एंड फॉर ईच। अब दूसरा जो मेन डिफरेंस है उसको बोलते हैं चेनिंग, ठीक है। तो ये वाले console.log को भी हटा देता हूँ, यहाँ पे खाली हो गया। अब चेनिंग का मतलब क्या है, रुको, CHAINING, ठीक है। तो चेनिंग का मतलब क्या है, जैसे कि ये रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू, राइट, मैप रिटर्न कर रहा है एक एरे, तो हम इसके आगे कुछ रिटर्न, इसके आगे हम दूसरे मेथड्स को भी चेन कर सकते हैं, राइट। और ये अनडिफाइंड है तो इसके आगे मेथड्स चेन नहीं हो सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैप रिटर्न डॉट, इसके आगे हम और भी बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। दोबारा मैप मेथड लगा सकते हैं, रिड्यूस, रिट्रैक्ट, कॉन्कैट, स्प्लाइस, जो भी मेथड्स हैं। तो मैं जैसे पॉप लगाता हूँ, पॉप से क्या होता है, लास्ट जो वैल्यू होती है वो पॉप हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। ठीक है, अब मैं console.log करता हूँ, console.log मैप रिटर्न, ठीक है, क्योंकि इसी के लास्ट से मैंने पॉप किया था। लेट्स सी, देखो 1 4 8 12 तक किया क्योंकि 17 तक होना चाहिए था, राइट, 7 2 14, तो 17 तक होना चाहिए था। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, console.log मैप रिटर्न, ठीक है। तो पॉप होने से पहले उसकी वैल्यू देखो क्या थी, 2 4 6 14, और पॉप होने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, 12, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, ये मेथड भी मैंने इसके आगे चेन कर दिया, ठीक है, डॉट पॉप। तो ऐसे ही करके डॉट पुश, ये पुश मेथड भी होता है, जिसमें हम पॉप से क्या होता है निकलता है, पुश से क्या होता है अंदर जाता है। तो लेट्स सी, यहाँ तक कितना है 14 के बाद 6 इतना करते हैं ना, 50 यहाँ पे पुश कर देते हैं, सेव वॉच। तो 2 4 6 18 14 तक तो सेम है, फिर 50 पुश कर दिया मैंने। तो इस मेथड के इसके बाद इस जो मैप से जो रिटर्न हुआ उसमें मैंने दूसरा मेथड भी हम चेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चेनिंग मैप के साथ। अब आते हैं फॉर ईच के साथ। तो फॉर ईच रिटर्न डॉट, इसमें चेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर ईच में पॉप जैसे मैंने उसमें किया था, इसमें मैं चेन करने की कोशिश करता हूँ, देखते क्या आता है, ठीक है। तो ये देखो क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग पॉप। तो अगर ये अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड में हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसलिए नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड मैप, ठीक है। तो लगभग सेम काम करते हैं, बट मैप जो है वो रिटर्न करता है एरे, ठीक है, और फॉर ईच जो है वो रिटर्न करता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो उस वजह से हम मैप में आगे और भी मेथड चेन कर सकते हैं, लेकिन फॉर ईच में हम मेथड चेन नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस हो गया। तो कब मैप को यूज़ करें और कब फॉर ईच को यूज़ करें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलवेज यूज़ फॉर ईच, क्योंकि क्या होता है ना, मैप जो है एक एरे रिटर्न कर रहा है। अगर आपको इस एरे की ज़रूरत नहीं है तो आपको मैप को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑलवेज यूज़ फॉर ईच इफ़ यू डोंट नीड एंड मॉडिफाइड एरे, ठीक है, मॉडिफाइड एरे, और इफ़ यू डोंट नीड अ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमेशा आपको फॉर ईच को यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपको उस रिटर्न वैल्यू की ज़रूरत है, आपने उसको कुछ आगे भी चेंज करना है, तो आप मैप का यूज़ करो, वरना हमेशा फॉर ईच का यूज़ करो, ठीक है। तो बस यही है डिफरेंस बिटवीन दीज टू। आपको समझ में आ गया होगा। और मैप क्या होता है ये भी मैंने आपको समझा दिया, और फॉर ईच क्या होता है ये भी समझा दिया, ठीक है।